अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, फाइनली वी आर बैक विद अनदर ईबे कोर्स। तो आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो है ईबे ऑर्डर प्रोसेस, जिसमें हम लोग ईबे का जो ऑर्डर प्रोसेस किया हुआ है उसकी शिपमेंट भेजेंगे कि हम लोग थ्रू यूके कुरियर सर्विसेज। एज़ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया कि हम लोग रॉयल मेल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग रॉयल मेल का कुरियर यूज़ करते हुए अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जाएंगे रॉयल मेल के अकाउंट पे, जिसमें हम लोग अपना रॉयल मेल का जो हमारा बिज़नेस अकाउंट है उस पर हम लोग अपना ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, शिप करेंगे। बेसिकली जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो है हमारे पास, अगर हम लोग रॉयल मेल के पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि हमारे पास लार्ज लेटर एंड पार्सल आता है। जो हमारे पास लार्ज लेटर होता है वो हमारे पास 250 ग्राम में भी जाता है और 750 ग्राम में जाता है। जो हमारे पास लेटर होता है वो 100 ग्राम तक होता है, और जो हमारे पास पार्सल होता है वो 0 to 1 kg होता है। ठीक है, अब ये देखिए जी, रॉयल मेल के पास एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है जिसमें वो अपना जिसमें आप लोगों की एक पर्टिकुलर थिंग को गुजारते हैं, तो वो एक कंसीडर उस पर्टिकुलर नीश में होती है। लाइक हमारे पास जो अभी इसी पिक्चर को ले लें कि अगर हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है वो हमारा जिस छोटी सी लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है रेड कलर के अंदर, जो वाइट कलर की लाइन है, ठीक है, अगर इसके अंदर वो मूव ऑन होगा तो वो हमारे लेटर में कंसीडर होगा। अगर वो ऊपर वाले अगर इसमें मतलब वो पास थ्रू नहीं हो रहा तो वो हमारे पास लार्ज लेटर में कंसीडर होगा। उससे भी ज़्यादा उसकी मतलब हाइट है तो वो हमारे पास स्मॉल पार्सल में कंसीडर होगा। जी गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो पिक्चर है। ठीक है, तो देन हम लोग अगर मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास जो रॉयल मेल का जो अकाउंट है वो एक पर्टिकुलर बिज़नेस अकाउंट होता है या एक पर्सनल अकाउंट होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं। इन माई केस आई हैव बिज़नेस अकाउंट। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये रॉयल मेल की वेबसाइट का इंटरफेस है आफ्टर लॉगिन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 स्टैटिक कंटेंट नज़र आ रहे हैं आप लोगों के पास, डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड रिपोर्ट्स का। देन आप लोग नीचे मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास 2 तरह का ऑप्शन है, लेट्स गेट स्टार्टेड, जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आप लोग अपनी शिपिंग लेबल की जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप लोगों ने इस पर क्लिक करते हैं, आप लोग देख सकते हैं आपके पास आप अपना लेबल की फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि A4 साइज़ चाहिए या 6x4 का चाहिए, या आप लोग उसके जो डिस्पैच फॉर्मेट है उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग मूव ऑन करते हैं तो आप लोग यहाँ से अपने लेबल्स वगैरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मैनेजिंग स्ट्रेटजी के थ्रू। अगर आपका कोई शॉपिफाई स्टोर है या ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर है तो आप रॉयल मेल को उसके साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। देन आप लोग एडवांस इंट्रोडक्शन पे जाते हैं तो यहाँ हमारे पास इंपोर्ट ऑर्डर का सेक्शन आता है, जहाँ पे आप लोगों ने जो एक्सेल लास्ट टाइम हम लोगों ने जो शीट बनाई हुई थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और देन अपना ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। बाकी जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें हम लोग अपना ये सारी मैनेजिंग के रिलेटेड है कि आप अपना लेबल को किस तरह मैनेज करना चाहते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं गो के ऊपर और यहाँ पे हम लोग करते हैं अपलोड फाइल। वो हम लोगों से पूछेगा आप लोगों ने कौन सी फॉर्मेट में करना है। हम लोगों ने XLSX में करना है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम वही क्रिएट की हुई थी। ये हमारे पास टेस्ट वाला ऑर्डर था, हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास देखें वही शो हो रहा है, ठीक है। देन हम लोग अब ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास रॉयल मेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोगों ने फुलफ़िल करना होता है कि ये चीज़ें ज़रूर मेंशन्ड हों, तभी आपकी जो कुरियर सर्विस है वो वर्क करेगी, प्रोसीड करेगी आपका लेबल। देखिए आप लोगों के पास शिपिंग एड्रेस होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए और उसकी सिटी होनी चाहिए एंड उसका पोस्ट कोड होना चाहिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग अपनी आसानी के लिए बनाते हैं कि हम लोगों ने क्या एग्जैक्टली अपने लेबल पे लेके आना है ताकि हम लोग अपना ऑर्डर आसानी से प्रोसेस कर सकें। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी सिटी नहीं दिखानी, बायर का नेम नहीं दिखाना, तो आप लोग इसे कट आउट भी कर सकते हैं। दिखाना है तो दिखा सकते हैं, ऑर्डर रेफरेंस दिखाना है दिखा सकते हैं, अगर इसको कैंसिल करके नहीं भी दिखा सकते। इसे मैं कैंसिल करता हूँ तो देखिए ये ऑर्डर प्रोसेस यहाँ पे नहीं, अगर दिखाना है तो आप लोग इस पर क्लिक करके ऑर्डर को प्रोसेस भी कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये आप लोगों ने लाजमी दिखानी है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें आप लोगों को मतलब देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, जो चीज़ें वो रख सकते हैं। मैं अब ये देखें यहाँ पे SQ वगैरह नहीं है तो वो मैं अपनी आसानी के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्टली मेरे लेबल पर कौन सी चीज़ मैंने सेंड करनी है उन्हें।
ठीक है। दैन हम लोग करेंगे इसके बाद इंपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग ऑर्डर इंपोर्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे सी बैच पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपका ऑर्डर कितने हैं। देखिए हमारे पास एक ही ऑर्डर है। तो यहाँ पे ये हमारा बिजनेस अकाउंट का नेम है जिस पे बना हुआ है। दैन हम लोग यहाँ पे बैच ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारा ऑर्डर है, ठीक है, हम उसके ऊपर करेंगे गो अप्लाई पोस्टेज के ऊपर। देखिए हमारे पास ये उसका ऑर्डर नंबर है, उसकी डेट है, ये कस्टमर हमारे पास आतिफ रखा, उसका पोस्ट कोड आ रहा है, ये वेट और ये शिपिंग सर्विस हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्ट करेंगे। दैन हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, अप्लाई पोस्टेज के ऊपर गो करेंगे। ठीक है, गो करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि हमारे पास जो आपकी थिंग है, जो चीज़ आप लोग सेल करना चाह रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं, उसका एग्जैक्टली वेट क्या है। अभी देखिए हमारे पास ये उसने 2 पैक टेम्पर ग्लास हम लोग इसलिए, तो ऑलमोस्ट हमारे पास इसका वज़न होगा 120 ग्राम। अब ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया कि आप लोगों का ये चीज़ लार्ज लेटर में जाएगी। लेटर में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मैक्सिमम 100 ग्राम तक सपोर्ट करता है। पार्सल में भी आप लोग सेंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पार्सल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम पार्सल में सेंड करेंगे तो भाई ये अपने साथ ही नाइंसाफ़ी हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो हम लोग लार्ज लेटर को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, दैन हम लोग मूव ऑन करते हैं नीचे। तो हम लोग रॉयल मेल की 24 सर्विस को यूज़ करना चाह रहे हैं या 48, ये अब आपको डिपेंड करता है कि आप लोग रॉयल मेल की कौन सी सर्विस स्पीड को यूज़ करना चाह रहे हैं। मैंने इन माई केस मैंने रॉयल मेल 24 दे रहा हूँ अपनी लिस्टिंग में, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, देन हम लोग नीचे मूव ऑन करते हैं एंड हम लोग नेक्स्ट को प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये पोस्टेज अप्लाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट बॉटम पे। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। दैन हमारे पास ये देखिए हमारे पास ऑर्डर नंबर आ गया, हमारे पास कस्टमर का नाम आ गया, शिपिंग पोस्ट कोड आ गया, कंट्री आ गई, वेट आ गया, साइज़ आ गया, शिपिंग सर्विस आ गई। देखिए लास्ट केस में भी वेट और शिपिंग सर्विस कह रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने वो सिलेक्ट कर लिया है, तो ये रिजॉल्व हो चुके हैं। दैन आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जनरेट लेबल्स के करेंगे। अब ये हमारे पास उसका लेबल लेके आएगा कि एग्जैक्टली हमारा लेबल किस तरह दिखेगा, जो हम लोगों ने उसकी चीज़ के साथ अटैच करना है और दैन रॉयल मेल को ड्रॉप करना है, वो ये प्रोसेस कर देगा इसका ऑर्डर। अब देखिए ये रॉयल में 24 आवर आ गया। ठीक है, ये उसका बार कोड है, ये उसका बंदे का नाम जो मैंने अपनी आसानी के लिए रखा हुआ था, ये उसका पोस्ट कोड, और ये देखें उसका हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास उसका SKU उस चीज़ का उसने एग्जैक्टली क्या लिया। ये हमारे पास कस्टमर रेफरेंस में ये मैंने खुद अपने आसानी के लिए लेबल किया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि उसको मैं ऑर्डर सेल्स रिकॉर्ड नंबर उधर पुट करूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये कस्टमर ये कौन सा है, उसका सेल्स रिकॉर्ड नंबर क्या है। ये मैंने अपनी आसानी के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, तो आप अपनी आसानी के थ्रू से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आप रॉयल मेल की कुरियर सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए रॉयल मेल के कुरियर सर्विस का मैं एक और बताता चलूँ कि ये चार्जेस अपने हिसाब से डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को कितनी अपनी चीज़ के हिसाब से कि वो आप लोगों को क्या चीज़ का कितना चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो हर सिनेरियो में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। दैन आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा लेबल जनरेट हो चुका है। दैन गो के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारा लेबल जनरेट हो चुका है वो ऑलरेडी हम लोगों ने अपना लेबल जनरेट कर लिया था। ठीक है, लेबल जनरेट हो चुका था। दैन हम लोग इसके ऊपर मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट का मतलब ये है कि जो जो लेबल्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं हम लोग उनको उनकी शिपिंग पे करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग करेंगे मैनिफेस्ट पैच, गो के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है ठीक है मैं कंफर्म कर रहा हूँ जी ये चीज़ है, हम लोग करेंगे यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हम लोगों ने किया हुआ ऑर्डर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो कंसीडर हो जाएगा मैनिफेस्ट के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये ऑर्डर आ चुके हैं जो हम लोगों ने मैनिफेस्ट किए हैं। देखिए हमारे पास ये टाइम आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद डेट आ रही है, उसके बाद ऑर्डर कितने हम लोगों ने मैनिफेस्ट किए, एक किया है, और इसकी प्राइस हमें कितनी पड़ रही है 2.21 पाउंड का हमें ये एक ऑर्डर पड़ा हुआ है शिप के लिए। ठीक है, और इसका ऑर्डर नंबर आ रहा है और ये स्टेटस देखो कंप्लीट हो। तो आप लोग अब इसे ये वाले ऑर्डर्स का ये वाला जो लेबल है इसको इसके टेम्पर ग्लास के साथ अटैच करेंगे और दैन इसको शिपिंग कुरियर को सेंड दे के आएंगे। वो इन्हें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जहाँ पे उसकी लोकेशन है बायर की उसे सेंड कर देगा जहाँ पे उसने सेंड करना होगा। तो होप गाइस आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा किस तरह हम लोग ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं और उसे शिप करते हैं। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं।
मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों को ये लाइव प्रैक्टिसेस करने में, दिखाने में, आप लोगों को ये चीज़ें समझाने में। एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ताकि कि मेरी ऑडियंस को किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस ना। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट डाउन में या मुझसे लिंक्डइन में या फेसबुक के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।